माननीय मंत्री जी, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका मंत्रालय देश की आबादी के 70% हिस्से के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आप 2 वर्ष की उपलब्धियों को किस रूप में देखती हैं? हम लोगों ने इन 2 वर्षों में कोशिश ये की है कि औरतों और बच्चों के लिए ऐसे ऐसे नींव डालें उनकी रक्षा के लिए और उनकी इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए कि ये सुरक्षित रहेंगे हमेशा के लिए। अब इसमें अगर आप केवल औरतों को पहले ले लें, हम लोगों ने औरतों की सुरक्षा के लिए 3-4 चीजें शुरू की हैं। एक तो है पैनिक बटन। ये शुरू होगा 1 जनवरी 2017 में और इसमें हर एक सेलफोन के ऊपर एक पैनिक बटन है। अगर औरत को कोई भी तंग कर रहा हो, कोई उसके पीछे जा रहा हो, कोई उसको छू रहा हो, तो वो बटन बजा सकती है, पुलिस आ जाएगी। ये पहली दफा है पूरे दुनिया में और पूरे दुनिया में लोग ने इसकी प्रशंसा की है और कहा कि हम लोग अमेरिका में भी ये करेंगे। दूसरी, हम लोगों ने शुरू किया है 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पुलिस। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा जिसमें से 33% पुलिस में औरतें होंगी, लेकिन और कोई तरीका नहीं है औरतों की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए अब 7 स्टेट और सारे यूटीज में 33% औरतें हो गई और इसमें औरतों की रक्षा बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी चीज जो हमने की है वो है 1 स्टॉप सेंटर्स, जिसमें अगर कोई भी औरत को कोई भी तकलीफ हो मर्द से, तो इस सेंटर पर आकर के शिकायत कर सकती है। उसके लिए वकील होगा, डॉक्टर होगा, पुलिस वाला होगा और हम उसका केस लड़ेंगे और न्याय दिलवाएंगे और रक्षा भी दिलवाएंगे। ये 150 सेंटर इस साल के अंत तक बन जाएंगे। फिर हमने क्या किया है कि एक बिल्कुल ही नई चीज शुरू की कि हर गांव में एक औरत जो 21 साल से ऊपर है, वो स्पेशल महिला पुलिस वॉलंटियर है। वो पूरे गांव पर नजर रखेगी। कहीं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, कहीं लड़कियों को गर्भ में उनका अबॉर्शन किया जा रहा है, कहीं लड़की के अंडर एज शादी की जा रही है, कहीं दहेज लिया जा रहा है, कहीं मर्द अपनी पत्नी को मार रहा है। ये चीजों पर उसको ट्रेनिंग मिलेगी और उसका काम है पुलिस के साथ इंटरैक्ट करना। ये उनकी रक्षा के लिए कुछ है। उसके अलावा हमने एक चीज शुरू की है जो हर औरत को साइट खोल करके, अगर कंप्यूटर कहीं भी आसपास में हो, उसका नाम है ई महिला हट। अगर वो खोले तो अगर घर में अगर लड्डू भी बना रही हो या मेहंदी का काम शादियों पर करती है और उसको अपनी चीजें बेचना हो या सर्विसेज बेचना हो, तो उस पर वो जा सकती है। मुफ्त की साइट है। अपना नाम जो वो कर रही है, अपना पता, तस्वीर वो उस पर डाल दे और हम उनके लिए ढूंढेंगे बायर्स। ये बिल्कुल अच्छे उपाय हैं। इस दृष्टि से देखें कि जो सामाजिक सुरक्षा है और आर्थिक सुरक्षा है, वो भौतिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। महिलाएं स्वावलंबी हों और इस दिशा में जो प्रयास आप कर रही हैं निश्चित रूप से सराहनीय है। निर्भया कोष की क्या स्थिति है और उसका कितना उपयोग हुआ है? वो निर्भया कोष हमारे पास अभी आया और उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये 1 स्टॉप सेंटर के लिए। एक हेल्पलाइन, जहां भी 1 स्टॉप सेंटर होगा वहां 181 हेल्पलाइन औरतों के लिए होगा कि वो फोन करे और उसको फौरन ही मदद मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग निर्भया कोष को इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो विमेन पुलिस वॉलंटियर्स के लिए हर गांव में। महिला सुरक्षा की स्थिति हो या बच्चों की सुरक्षा की स्थिति हो, 2 साल पहले जो स्थिति थी और आपके सत्ता संभालने के बाद कितना बदलाव आप महसूस करती हैं? शायद कोई बदलाव ना आया हो। शायद जो भी बदलाव आया है वो एक मानसिक बदलाव आया है। बेटी बचाओ में हम लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि मानसिक बदलाव आना आसान है। हमने जब लिया था सत्ता तो उसमें आधे हिंदुस्तान में लड़कियों को बहुत मारा जाता था। ये हमने चुनौती के तौर पर लिया। 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे लिए जहां औरतें 830 से भी कम थे 1000 लड़कों के मुकाबले में, और वहां एक इंटेंसिव कार्यक्रम किया बहुत कम पैसों के साथ और एक ही साल के अंदर अंदर ये 830 से बढ़ करके 907 पर आ गए और भगवान करे कि इस साल भी हम लोग ये 907 को 1000 तक ले जाए। इसका क्या मतलब है? कोई छोटी चीज नहीं है। लड़कियों को क्यों मारा जाता था? क्योंकि दहेज के लिए इकट्ठा पैसा नहीं करना चाहते थे, स्कूल भेजने में मुश्किल होता था, उनकी रक्षा करने में मुश्किल है। ये इन सब चीजों को बदल करके हम लोगों ने इनको जीने दिया। अब हमने इस साल 61 और डिस्ट्रिक्ट लिए हैं और उनको भी हम बदलेंगे। ये एक कार्यक्रम है जो बहुत ही सफल रहा है। आपके मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण, मैं अगर कहूं विधायी उपायों में, तो किशोर न्याय अधिनियम पारित होना एक बड़ी सफलता कही जा रही है।
इस कानून से बच्चों के जीवन में आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? क्या इससे किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में वास्तव में कमी आई है? नहीं, उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन अब किशोरों को पकड़ा जा सकता है। पहले तो सब ये नौजवानों को मालूम था कि अगर आप 16 साल के नीचे हैं तो आप कुछ भी करते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। अब तो हम उनको पकड़ रहे हैं, और यहां तक कि वो जो लड़का अभी दिल्ली में जिसने मर्सिडीज चला करके किसी को मारा और उसको पकड़ा पहले नहीं जा सकता था, अब हमने उसको जेल में डाल दिया, और उसको ही नहीं उसके पिता को भी जेल में डाला है, क्योंकि हमने यहाँ एक कानून बनाया है जिसमें से माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल हो इनके नौजवान बच्चों के करतूतों के लिए। लेकिन जिस एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जेजे एक्ट, इसमें 3 चीजें और थी जो आपने गौर नहीं किया। एक तो था कि पहली दफा दुनिया में हम लोगों ने कानून बनाया इसी कानून के अंदर कि अगर आप सिगरेट बेचेंगे एक 18 साल के बच्चे के नीचे को, तो आप जेल जा सकते हैं। ये कहीं भी नहीं है दुनिया में, और इसमें हम लोगों के करने पर बहुत देशों ने अपना लिया। दूसरी चीज, हमने अडॉप्शन को, गोद लेने को बहुत आसान किया। और तीसरा, हमें एक नई चीज शुरू की है कि अगर आप गोद नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनको फॉस्टर कर सकते हैं। वो आपके घर में रहेंगे, हम आपको 2000 रुपए देंगे, हम चेकिंग करेंगे, और आप उन बच्चों को अपनों की तरह बड़ा करेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे वगैरह। तो ये 3-4 चीजें और हुई हैं उस एक्ट में, जो मैं सोचती हूँ बहुत ही अच्छे हैं। एक सवाल बच्चों के लापता होने का है, एक बड़ी समस्या है। न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति ने कहा था कि प्रत्येक 8 मिनट में एक बच्चा या 1 घंटे में 7 बच्चे लापता हो जाते हैं। समिति ने लापता बच्चों की राष्ट्रीय गणना कराने का भी सुझाव दिया था। तो इस दिशा में क्या कार्य हुआ है? ये बात बिल्कुल सही है कि लाखों बच्चे गायब हो रहे हैं। कुछ बच्चे का अपहरण होता है, कुछ अपने आप भाग जाते हैं। हम लोगों ने इसके लिए 3-4 चीजें शुरू की हैं। एक तो जो सबका माध्यम होता है ले जाने का भी और भागने का भी, वो है ट्रेन्स। तो हम लोगों ने हर ट्रेन में, हर बोगी में 4 पोस्टर डाले हैं और उस पर फोन नंबर दिए हैं। अगर कोई बच्चा आपको दिखता है जो अकेले है या लगता है कि उसका अपहरण किया जा रहा है, तो आप इन नंबरों को फोन करें। हमने 20 मुख्य स्टेशन लेकर के उस पर सबकी ट्रेनिंग भी दी है, एक स्क्वाड भी रखा है। जैसे दिल्ली का स्टेशन हो, बम्बई के स्टेशन हो, लखनऊ का हो, जहां बच्चे आते हैं उनको हम लोग पकड़ते हैं। हम एक दिन में बॉम्बे के स्टेशंस पर 70 से 80 बच्चे पकड़ते हैं। हमने चाइल्ड लाइन, जिसका काम ये है कि बच्चों को सड़क से निकालना, अपहरण किए हुए बच्चों के आवाज सुनना, जो बच्चा भाग गया और वापस जाना चाहता है उसको उठाना और वापस लौटाना। आपको मालूम है कि चाइल्ड लाइन मैंने ही शुरू किया था 1998 में, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा धीमे से हो गया था। फिर जब मेरे पास वापस आया तो हम लोगों ने बहुत शोर जोर से उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है। अब मेरे पास रियल टाइम आता है कौन फोन कर रहा है। आप मशीन के सामने खड़े हो जाओ तो आपको दिख रहा है कि हर मिनट पर एक फोन कॉल आ रहा है। हमारे पास सेंटर्स हैं करीबन 8, और अब बेंगलोर में नया हमारा सेंटर लग रहा है। इन सेंटर्स में पूरे रीजन का NGOs हमारे साथ हैं। जैसे ही फोन कॉल आता है हम रिस्पॉन्ड करके उस बच्चे के नीड्स को देखते हैं कि करना क्या है। इसमें पिछले महीने 11 लाख बच्चों ने फोन किया और उनमें से 20% बच्चों को उठाना था, जो हमने उठवाया। साल में ये चाइल्ड लाइन के माध्यम से हम लोग ज्यादा नहीं तो मैं सोचूं 20 लाख बच्चों को हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाना, हाँ, उनके पुनर्वास, इसमें देखें तो जो बाल गृहों की है उनकी क्या स्थिति है? हम उनको वापस पहुंचाते हैं, हम उनको अस्पतालों में डालते हैं, हम उनको हमारी इंस्टीट्यूशंस में डालते हैं। जो जो करना पड़ता है वो हम करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस जो थे, 40 साल से किसी ने उनको देखा नहीं था। अब हमने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया जिसमें एक एक गृह को हम देख रहे हैं कि क्या ये इंस्टीट्यूशन बच्चों के फलने के लिए जगह है या केवल उनको कमरे में बंद करो और उनको बड़ा करो और फिर उनको बाहर फेंक दो। तो वो एक्सरसाइज भी जारी है। अभी पिछले दिनों बच्चों के अधिकारों के बारे में सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक हुई, और ये पहली ऐसी बैठक थी जिसमें बच्चों के प्रति हिंसा रोकने की जो क्षेत्रीय प्रयास हैं वो सामने आए। भारत ने इस दिशा में किन प्रयासों पर बल दिया? उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमको दिए और हमने उनको बताया पॉक्सो एक्ट के बारे में, चाइल्ड लाइन के बारे में, अन्य ऐसी चीजों के बारे में जो हम लोगों ने शुरू किया है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले 5 साल में ये चाइल्ड लाइन, जिसका एक फोन नंबर है 1098, वो पूरे रीजन में फैल जाए। तो ये एक चीज जो है वो तय हुई है। दूसरा, किडनैपिंग पर
क्योंकि अक्सर इनके देशों से हमारे देश में आते हैं, फिर हमारे देश से पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अभी मैं गई थी चेन्नई, तो वहाँ एक जगह में मुझे 8 कुमारियां मिली जो बांग्लादेश से आई थी और सबको वापस जाना था और सबको एड्स था। तो फिर हम लोगों ने फिर उनको वापस भिजवाया। तो ये चीजें रोज हम कर रहे हैं, बच्चों को अपने घर तक पहुंचाना। जब से मैं आई हूँ लाखों बच्चों को मैंने घर तक पहुंचाया। बच्चों से संबंधित एक मुद्दा बाल मजदूरी का बचता है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या नए वो उसका एक एक्ट आना था जो मेरे नीचे नहीं है, वो लेबर में है। ये बाल मजदूरी जो है वो एक बहुत नाजुकी से देखना चाहिए। ये ना हो कि ये एक एक्ट बने जिसमें से आप किसी को भी जेल में डाल दें या इसका नाजायज फायदा पुलिस उठाए। तो इसलिए हम लोगों ने एक्ट बनाया कि अगर बच्चा अपने माँ बाप के लिए काम करे स्कूल के बाद तो ये काम नहीं माना जाएगा। ये तो हाथ बटाने वाला मामला है। ये एक्सेप्शन हम लोगों ने बनाया। बात करें एक बार फिर से महिलाओं से संबंधित मुद्दों की, तो इसमें 2 मुद्दे हैं जो पिछले दिनों मीडिया में छाई रहे हैं, एक सरोगेसी को लेकर के और मैरिटल रेप को लेकर के। दोनों के बारे में आप बताएं, क्या नजरिया आपका? सरोगेसी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ जब तक वो एक्ट फाइनलाइज ना हो। और मैरिटल रेप, इसका माने ये है कि जब औरत अपने पति के साथ रिश्ता नहीं चाहती है उस रात को और उसके बावजूद भी वो पति उसके ऊपर ज्यादती करे तो वो शिकायत कर सकती है। अब सवाल ये है कि इस देश में क्या, इस दुनिया में ये अक्सर होता है। हम झूठ तो बोल नहीं सकते हैं कि नहीं कभी नहीं हो सकता है, औरतें इतनी ताकतवर है कि वो अपने पति को भगा दे, होता नहीं है। लेकिन क्या औरत इसकी शिकायत करती है? आज भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये शिकायत कर सकती है लेकिन नहीं करती है। अगर वो करती है और हमारे पास एक बॉडी ऑफ एविडेंस है कि ये अक्सर होता है, आपको मालूम है, मुझे मालूम कि ये होता है, लेकिन क्या वो औरत शिकायत करती है? ना यहाँ करती है, ना लंदन में करती है, ना वॉशिंगटन में करती है। क्योंकि जब वो शिकायत करेगी तो इसका मतलब शादी खत्म। हम औरतों की आदत है, हम बहुत कुछ सहते हैं और ये इनमें से एक चीज है जो हम सह जाते हैं। और फिर जब हम लोग और सह नहीं सकते हैं तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं या डाउरी एक्ट इस्तेमाल करते हैं या अन्य एक्ट इस्तेमाल करते हैं शादी को खत्म करने के लिए। कुल मिला के आपको लगता है कि ये जो समस्या है, ये जो मौजूदा कानून है उनके तहत इसका निराकरण कर सकते हैं? कानून तो है और कानून को इस्तेमाल अगर औरतें करना शुरू करें तो ये अच्छा रहेगा। अभी तक तो किसी ने ये कानून इस्तेमाल किया भी नहीं है। अभी जो हाल की जो नई योजनाएं आपकी हैं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, नए कार्यक्रम क्या है? जी, हम लोग सरपंचों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस देश में 6 लाख सरपंच हैं जिनमें से 2 लाख औरतें हैं और अभी तक कोई भी औरत सरपंच, अब 1-2 छोड़ करके बहुत कम सरपंचिनी अपना काम करती हैं। ना उनको मालूम है नाली कैसे बनाते हैं, सरकार से पैसे कैसे लेते हैं, रजिस्टर कैसे रखते हैं। तो उनके पति सारे काम करते हैं और बहुत पैसा चोरी होता है। तो हम लोगों ने शुरू किया है सरपंचों को ट्रेनिंग देना और इस साल हम 2 लाख सरपंचों को ट्रेनिंग करेंगे और उनके लिए एक ऐप भी बना रहे हैं ताकि एक दूसरे से वो बात करना शुरू करें। 1 स्टॉप सेंटर्स 150 बनेंगे। आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग इस साल हो रही है। बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर इस साल बहुत जोर लगाया जाएगा और ट्रैफिकिंग पर। असल में मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं नींव डालना चाह रही हूँ औरतों के लिए, बच्चों के लिए। 1-2 साल के बाद दिखेगा लेकिन ये नींव बना करके ही छोड़ूंगी। मैडम, आपने जो बोला कि पुलिस बलों में 1/3 महिलाओं की